हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th और 12th जिनको यूपी बोर्ड में इस साल एग्जाम देना है उसमें ये टॉपिक लगा हुआ है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज मैं मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उन पर विस्तार से चर्चा करूंगी। इसके पहले मैं मेंडल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को डाल चुकी हूँ। आइए देखते हैं मेंडल्स लॉ में क्या है। मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग द्वारा 3 नियमों का प्रतिपादन किया। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन तैयार रखेंगे कि मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। तो मटर के पौधे पे किए थे। मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है? तो पाइशम सटाइवम है। ये मैं बता चुकी हूँ पीछे। और उन्होंने कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम उन्होंने दिए थे। मेंडल का पूरा नाम क्या था? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम था। ये मैं पीछे बता चुकी हूँ आप लोगों को। उनके नियमों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए मेंडलवाद क्या है, तब भी आपको यही लिखना है। अब मेंडल के जो 3 नियम थे वो आपको नाम पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है और जो OMR शीट पे सर्किट फिल करने के लिए आता है उसमें आपको सही पता होना चाहिए। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये प्रथम और जो द्वितीय नियम है इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या एक संकर संकरण। इन 2 नियमों में मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, इसलिए इसको एक संकर संकरण कहा जाता है। तीसरा जो नियम था स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, इसमें मेंडल ने 2 जोड़ी लक्षण लिए थे, इसलिए इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या द्वि संकर संकरण कहते हैं। आइए पहला नियम देखते हैं। प्रभाविता के नियम में उन्होंने क्या कहा था? पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब परस्पर का मतलब है आपस में विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। संकरण या क्रॉस में पीछे शब्दावली मंडल की पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। जो प्रथम पीढ़ी F1 में, तो मैं F1 पीढ़ी भी बताया था, F1 में दोनों में से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण तथा जो प्रकट नहीं होता है या छिपा रहता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो मेंडल ने जब 2 जनकों के बीच क्रॉस कराया था जिसमें 2 जनक उन्होंने अलग अलग वैरायटी के लिए थे, एक लंबा पौधा या एक बौना पौधा, दोनों को लेकर उन्होंने आपस में क्रॉस कराया था। तो प्रथम पीढ़ी में जब उन्होंने लक्षण देखे तो उन्होंने देखा कि जो लक्षण प्रकट हो रहा है वो प्रभावी लक्षण है और जो दबा हुआ है छिपा हुआ है वो अप्रभावी लक्षण है। अब उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। उदाहरण, एक संकर क्रॉस में जब एक लंबे पादप का संकरण या क्रॉस बौने पादप से कराया जाता है तब F1 पीढ़ी में सभी लंबे पादप ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिख दिया, होते हैं। आगे आप क्रॉसिंग की क्रिया किस तरीके से कराई उन्होंने? एक जो लंबा पौधा था इस तरीके से और एक बौना पौधा था इस तरीके से। एक जो लंबा पौधा था उसको आप मेल और जो एक बौना पौधा था उसको आप फीमेल। ठीक है, समझ सकते हैं। अब ये जो पौधा था तो ये जनक या P1 पीढ़ी होगी, मतलब माता पिता। जनक या P1 पीढ़ी मैंने इसको लिखा, या इसी को इंग्लिश में पेरेंट पीढ़ी कहेंगे। एक मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया था और एक उन्होंने शुद्ध बौना पौधा लिया होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। तो उन्होंने जोड़ों में जो चीज ली है वो कैपिटल TT और जो मादा ली है वो स्मॉल TT। जब दोनों में उन्होंने क्रॉस कराया तो जो संकर पौधे हमें प्राप्त हुए पहली पीढ़ी में, ये वो लंबा पुष्प और संकर पौधे बने। ठीक है, तो प्रभावी जो लक्षण था वो लंबेपन का गुण इसमें आया, इसलिए इसको संकर पौधे कहा गया और ये लंबा पुष्प है। प्रभाविता दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस। अब किस तरीके से? कैपिटल T स्मॉल t, लंबा पुष्प संकर पौधे है। आइए देखते हैं। ये लंबा पुष्प और बौना पुष्प इस तरीके से एरो लगाएंगे। ये नर को दर्शा रहा है और ये वाला जो एरो है नीचे प्लस लगा हुआ है ये मादा को डिनोट करेगा। ठीक है, तो नर को कैपिटल TT जैसा कि यहाँ माना हुआ है और जो बौना पौधा है उसको स्मॉल TT। इसको आप मादा कह सकते हैं और इसको आप नर कह सकते हैं। दोनों के युग्मक हमने इस तरीके से बाहर निकाले। ठीक है, और एक चेकर बोर्ड बनाया जो मेंडल ने बताया हुआ था। चेकर बोर्ड में नर के जो
कैरेक्टर है वो हमने ऊपर लिख लिए, उस तरीके से निशान बना दिए, और जो मादा कैरेक्टर थे वो यहाँ इस साइड लिख लिए। तो कैपिटल टीटी ये नर के कैरेक्टर थे और स्मॉल टीटी ये मादा के कैरेक्टर थे। जब कैपिटल टी स्मॉल टी में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब स्मॉल टी कैपिटल टी में क्रॉस कराया है तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब स्मॉल टी कैपिटल टी में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चारों जो लक्षण दिखाई दिए या चारों जो रिजल्ट आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा कि मैंने इसमें बताया है, इस तरीके से आपको ये लक्षण प्राप्त हुए थे। तो मेंडल ने जब प्रथम नियम में संग्रहण कराया तो उन्होंने एक जोड़ी लक्षण दिए थे, और नर और मादा में जब क्रॉस कराया तो प्रभाविता के नियम के अनुसार जो लक्षण प्रकट हुआ, ठीक है, तो जो लक्षण प्रकट हुआ वो लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ, ठीक है, क्योंकि पौधा संकर लंबा प्राप्त हुआ है तो इसको हम प्रभाविता का नियम कहेंगे। अब जो दूसरा नियम आप लोग देखोगे उसमें जो संकर पौधे प्राप्त हुए थे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराई जाती है। दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो इसका दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आप परिभाषा देखेंगे। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं के कारण अधिक समय तक साथ साथ रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं। तो मेंडल ने क्या देखा कि जो आनुवंशिक लक्षण थे लेकिन उनमें विभिन्नताओं के जो कारक थे बहुत टाइम तक साथ भी रहते हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर आते हैं वो शुद्ध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाले सभी कारक शुद्ध होते हैं। इसी कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या संकरों के विलयन का नियम भी कहा जाता है। आप उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। उपरोक्त संकरण नियम को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो हमने पहला नियम देखा था उसमें जो संकर पौधे प्राप्त हुए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, वो कैसे पौधे थे? वो सारे लंबे संकर पौधे थे। फिर लंबे संकर पौधों में जब हम आपस में स्वपरागण क्रिया कराएंगे तो हमें किस तरीके से कैरेक्टर प्राप्त होते हैं, आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, दो पौधे लिए मेंडल ने। जो द्वितीय नियम है उसमें इसको हमने P1 पीढ़ी नाम दिया, और शुद्ध लंबे पौधों को किससे दर्शाया था? कैपिटल टी से। शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से। जब दोनों में क्रॉस कराया था तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। इतना तो ये पहला नियम से है यहाँ तक, ठीक है। फिर द्वितीय नियम में उन्होंने क्या किया, ये जो कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो FT पीढ़ी निकाल के देखते हैं कैसे लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने ये जो संकर पौधे प्राप्त हुए थे इनका आपस में क्रॉस कराया, तो इसे हम स्वपरागण कहेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या नाम दे देंगे? P2 पीढ़ी। जब आपस में हम क्रॉस की क्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को हम नर कह सकते हैं और इस वाले को हम मादा कह सकते हैं। आप युग्मक हमने अलग अलग कर लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये निशान लगा दिए, ठीक है, स्वपरागण का, सेल्फ पॉलिनेशन का। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये निकाले जो क्या है वो युग्मक है। अब F2 पीढ़ी में हमने एक चेकर बोर्ड बनाया। चेकर बोर्ड में ऊपर की ओर हमने नर के जो कैरेक्टर है, ये साइन मैंने आपको मेल का बताया और ये साइन मैंने आपको फीमेल का बताया। तो ऊपर मेल के कैरेक्टर रखे हमने और नीचे हमने फीमेल के कैरेक्टर रखे। जब हमने दोनों में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी। अब ऊपर जो कैरेक्टर माने हुए थे इस तरीके से, कैपिटल टी क्या है? शुद्ध लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? संकर लंबा। फिर ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? संकर लंबा। फिर ये स्मॉल टी क्या है? शुद्ध बौना। ये तो ये कैरेक्टर हमने माने हुए थे तो वही हमने नोट कर दिया है, शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने। इस तरीके से हम देखेंगे शुद्ध लंबे जो पौधे हैं वो 1 मिला, संकर लंबे थे वो 2 मिले और शुद्ध बौने थे वो 1 मिला हमें। अगर हम लंबे लंबे पौधे देखें तो हम देखो लंबा 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 3 पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें मेंडल ने जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अनुपात निकाल के देखे थे। जब हम लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप में अनुपात देखते हैं तो हम बाहरी कैरेक्टर देखने का प्रयास करते हैं। अब जब जीनोटाइप अनुपात हम देखते हैं, जीन प्रारूप अनुपात देखते हैं, मैंने आपको मेंडल की जो शब्दावली थी उसमें पढ़ाया था। तो जीन प्रारूप का जो अनुपात देखते हैं तो अंदर जो
हमें लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम पृथक पृथक करके लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लंबे पौधे हमें कितने दिखाई देंगे, 1 2 3। तो देखो लंबे पौधे मैंने लिखा हुआ 3 प्राप्त हुए, ठीक है। और बौने पौधे हम देखेंगे कितने प्राप्त हुए, तो बौना पौधा में 1 प्राप्त हुआ। इस तरीके से जो अनुपात आया फिनोटाइप अनुपात, मेंडल के द्वितीय नियम कितना आया, 3:1। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जीनोटाइप अनुपात में हम देखेंगे, जीनोटाइप में हम अलग अलग देखेंगे और ये बॉडी के अंदर रहेंगे, जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो जीनोटाइप अनुपात देखेंगे, शुद्ध लंबा हमें कितना मिला, 1 मिला। संकर लंबे हमें कितने मिले पौधे, 2 मिले। संकर लंबा 2 पौधे मिले हमें, ऐसे डाल सकते हैं हम 1 2 3 और 4। तो ये 2 और 3 ये 2 तरीके के प्लांट हमें मिले। और शुद्ध बोना हमें कितना मिला, 1 पौधा मिला। तो इस तरीके से जब अनुपात हम देखेंगे तो 1:2:1, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें जीनोटाइप या जीन प्रारूप अनुपात में जो मेंडल का द्वितीय नियम था उसमें कितने प्लांट मिले, 1:2:1। तो ये आपको दोनों अनुपात याद रखने हैं। फिनोटाइप अनुपात में कितना आया प्लांटों का, 3:1। और जीनोटाइप अनुपात में प्लांटों का जो अनुपात आया 1:2:1 आया। तो इस तरीके से मेंडल के पृथक्करण के नियम का सरल रेखीय प्रदर्शन, ये मैंने आपको प्रथम और द्वितीय नियम मेंडल के दोनों समझाए हैं। अब एक नियम उनका जो तृतीय नियम है वो रह गया है, जिसमें उन्होंने 2 जोड़ी लक्षण लेके क्रॉस कराया था। तो मेंडल के प्रथम और द्वितीय नियम में आपने देखा कि 1 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने क्रॉस कराया था, इसलिए इसको हम इस नियम को एक संकर संकरण कहते हैं। और जब मेंडल का तृतीय नियम में पढ़ाऊंगी तो उसको क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण, जिसमें मेंडल ने 2 जोड़ी लक्षणों को आपस में क्रॉस करा के देखा था।